हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं। तो इससे पहले हमने फिजिक्स की लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था विद्युत धारा। मैं क्षमा चाहता हूं कि इसके बाद हमने क्लास देने में आपको बहुत ज़्यादा विलंब कर दिया। अब से आपकी क्लासें रेगुलर एकदम अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन के साथ। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था विद्युत धारा। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा एक बार आपको बता दें। सबसे पहले हमने पढ़ा आवेश के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा आवेश के बारे में। तो आवेश क्या है? हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए होंगे तो उन्हें हम आवेश बोल देंगे। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। उसके बाद हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएंगे, आवेश बहने लग जाएगा, तो हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को हमने विद्युत धारा बोला। फिर हमने कहा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो हमने कहा कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। फिर इसके बाद हमने बात करी कि आवेश को बहाने का काम कौन करता है। सुनो ध्यान से, हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उन्हें हमने धारा नाम दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उन्हें हमने आवेश नाम दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन बहने लग गए तो उसे हमने नाम दे दिया धारा। अब इस धारा को बहाएगा कौन, मतलब आवेश को बहाएगा कौन, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसे बहाने का काम जो करता है वो करता है विभवांतर। और इन सब को हमने बहुत ही डिटेल्स के साथ पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम आगे की चर्चा करते, ध्यान से सुनना। अब इस धारा और इस विभवांतर में कुछ ना कुछ संबंध है। हमने कहा इस धारा और इस विभवांतर में कुछ ना कुछ संबंध है, और इस संबंध को जानने का जिसने प्रयास किया था उनका नाम था ओम। ओम ने विभवांतर और धारा के बीच में एक संबंध दिया जिसे हम ओम के नियम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम धारा और विभवांतर में संबंध बताता है। इससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि धारा क्या है, विभवांतर क्या है। तो धारा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन बहेंगे, मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, और इस आवेश को बहाने का जो भी काम करेगा उसे हम विभवांतर बोलेंगे। विभवांतर का एक सामान्य सा उदाहरण है सेल। सेल एक विभवांतर का उदाहरण है। तो हमने कहा कि आवेश अगर बहेंगे तो धारा, आवेश को जो बहाएगा वो विभवांतर। तो विभवांतर और इस धारा में एक संबंध है, और वो संबंध किसने बताया? ओम ने। समझ में आया? अब इस संबंध के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, आपको कुछ चीजें समझनी है। यह संबंध कब तक वैलिड है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कोई चालक तार है, क्योंकि अगर कोई चालक तार होगा तो ही धारा बहेगी। तो अगर किसी चालक तार की किस किस चीज को, लंबाई को, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, हमने कहा किसी चालक तार की लंबाई को, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है मोटाई। सीधे सीधे शब्दों में हम बात करें तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बोलते हैं मोटाई। तो अगर किसी चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उस चालक तार का ताप, उस चालक तार का दाब और उस चालक तार की प्रकृति, अगर इन सब को हम नहीं छेड़े, इन सबको हम नियत बना के रखें। जैसे कि मैंने कहा अगर 2 मीटर का चालक तार है तो 2 मीटर का ही रहे, 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है तो 1 सेंटीमीटर इसकी मोटाई ही रहे, 27 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर है तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहे। मतलब हम कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी चालक तार के किस किस चीज को, ताप को, दाब को, लंबाई को व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी मोटाई, इन सबको अगर हम नियत रखें, इन सबको अगर हम नियत रखें या इन सबको अगर हम स्थिर रखें, कैसा रखें? स्थिर रखें,
तो क्या होगा, तो चालक तार का जो विभवांतर होगा, तो चालक तार का जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। समझ में आया? अब ये एक साइन है समानुपाती का, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी। समानुपाती क्या है? समानुपाती का अर्थ होता है अगर एक भौतिक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भौतिक राशि भी बढ़ेगी। अगर एक भौतिक राशि घट रही है तो दूसरी भौतिक राशि भी घटेगी। एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम चालक तार के विभवांतर को बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम विभवांतर का मान कम कर देंगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि उसका ताप, दाब, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहे, नियत बना रहे। तो हमने बोला कि जो V है वो समानुपाती होगा I के। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब जब भी इस दुनिया में जितनी भी बार आपको इस समानुपाती चिन्ह को हटाना है और इस समानुपाती चिन्ह की जगह बराबर शब्द का उपयोग करना है तो आपको एक नियतांक लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा V और मैंने समानुपाती को हटाकर क्या लिख दिया, बराबर। तो आपको एक नियतांक लिखना पड़ेगा और वो नियतांक मैंने लिखा R। तो V बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, RI, या V बराबर इसे बोल देंगे IR। और यही ओम के नियम का सूत्र निकल के आया। अब आप बोलोगे कि नियतांक क्या होता है? नियतांक एक ऐसा मान होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने कहा कि 2, तो 2 जो है वो अमेरिका में भी 2 है, वो भारत में भी 2 है, वो 30 डिग्री सेल्सियस पर भी 2 है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी 2 है, वो 1 एटीएम दाब पर भी 2 है, वो 10 एटीएम दाब पर भी 2 है। तो हम कहना चाहते हैं कि नियतांक वो होता है जिसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, एक नियत होता है। तो वो नियत यहां आया प्रतिरोध। इस R को हम बोलते हैं प्रतिरोध, या इंग्लिश में से बोलते हैं रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि ओम का जो नियम था वो एक जर्मनी की वैज्ञानिक था जिनका नाम था जॉर्ज साइम ओम, उन्होंने दिया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर किसी चालक तार के ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति का सीधा सीधा अर्थ है कि चालक तार ही चेंज कर दे। मतलब एक तांबे का तार है तो एक लोहे का तार हो गया, एक सोने का तार हो गया, एक चांदी का तार हो गया। तो ये तार चालक तार की प्रकृति में बदलाव है। तो हमें चालक तार की प्रकृति को भी चेंज नहीं करे तो चालक तार का विभवांतर धारा के समानुपाती होगा, V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI। और यहां पर हमारे एक कांस्टेंट निकल के आया, एक नियतांक निकल गया जिसका नाम है हमने प्रतिरोध रखा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते। उसके बाद हम बात करते कि 1 ओम को परिभाषित कर दो। किसको परिभाषित कर दो? 1 ओम को। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जाओ और पहली वाली वीडियो देख के आओ, आपको समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने कहा कि 1 ओम को परिभाषित कर दो जब भी हमें 1 की परिभाषा लिखनी है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, पहले ये ओम क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। सुनना, हमारे पास एक शब्द निकल के आया था अभी, V बराबर IR। हमारे पास शब्द क्या निकल के आया? V बराबर IR। तो वहां जो R था उसे हमने बोला प्रतिरोध, वहां जो R था उसे हमने क्या बोला? प्रतिरोध। उसे हमने क्या बोला? प्रतिरोध। तो सबसे पहले मैं आपको प्रतिरोध के बारे में कुछ बता दूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो धारा, धारा को बहाने का काम, आवेश को बहाने का काम जिसने किया? विभवांतर। अब कोई इस धारा को, इस आवेश को रोकने वाला भी तो होगा, तो आवेश को रोकने वाला ही प्रतिरोध कहलाता है। क्या? सुनो, आवेश अगर रुके हुए हैं, हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो आवेश, इलेक्ट्रॉन बहने लग गए तो धारा, धारा को बहाने का काम किया विभवांतर ने, तो धारा को रोकने का काम जो करेगा उसका नाम क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है? यह चालक का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है।
धारा के प्रवाह को रोकता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं कि 1 ओम को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करो भैया? 1 ओम को परिभाषित कर दो। तो इसके बारे में चर्चा करते सुनना। तो मैंने कहा जब भी आपको 1 की परिभाषा लिखनी हो तो सबसे पहले ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? सुनना ध्यान से। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। अगर मैं यहां से R का मान निकालूं, यहां से किसका मान निकालूं? R का, तो होगा V बटे I। अब मुझे यहां 1 लाना है, यहां क्या लाना है? 1। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। 1 प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को हम ऐसे लिखते हैं, सुनना ध्यान से, हम ओम को ऐसे लिख रहे हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। अगर मैं विभवांतर भी 1 वोल्ट कर दूं, विभवांतर कितना कर दिया मैंने? 1 वोल्ट। अगर मैं धारा भी कितनी कर दूं? 1 एम्पियर। तो मुझे बताओ 1 में 1 का भाग दिया तो मान कितना निकल के आया? 1। तो हमने कहा जब भी आपको ऐसी परिभाषा लिखनी हो तो सब जगह 1 कर दो। सब जगह हमने क्या कर दिया? हमने सब जगह 1 कर दिया। अब हम परिभाषा लिखनी चाहते हैं। हम क्या लिखना चाहते हैं? हम परिभाषा लिखनी चाहते हैं। सुनना ध्यान से, किसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं? 1 ओम की परिभाषा लिखना चाहते हैं। मैं मार्कर पेन चेंज करता हूं। सुनने का परिभाषा क्या होगी? यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए, यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए और बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। क्या लिखा? बोलो बोलो बोलो। 1 ओम की परिभाषा हमने क्या लिखी? हमने परिभाषा लिखी यदि चालक तार, यदि चालक तार, यदि चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर, आप भी साथ का साथ लिखिएगा, यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर, कितना वोल्ट विभवांतर? 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए। क्या किया जाए? आरोपित किया जाए, आरोपित किया जाए। यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाए और बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, और बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। इसे और तरीके से समझ सकते हैं। यदि हमने कहा यदि चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने से 1 एम्पियर धारा बहे तो चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। एक न्यूमेरिकल करते, एक न्यूमेरिकल करते, इधर देखना, सुनिएगा, आपको ओम का नियम और अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, हमने कहा एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी कि हम न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। सुनना, जो जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख दो। चलो, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम लिखते हैं आर से, तो इसे हमें ज्ञात करना है। यदि उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर हो, 2 वोल्ट का विभवांतर, 2 के पीछे वोल्ट लगा हुआ है और बोल रहा है विभवांतर, अपने को V का मान दे रखा है, कितना? 2 वोल्ट का विभवांतर हो और आरोपित करने पर 0.5 एम्पियर की धारा बह जाए तो धारा का मान कितना दे रखा है? 0.5। तो मुझे बताओ, सिंपल है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। V का मान उसने दे रखा है कितना? 2। I का मान उसने दे रखा है 0.5। R का मान मुझे निकालना है, हमने रख दिया। अब मुझे बताओ 0.5 R के साथ इधर गुणा में है तो बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो R बराबर क्या होगा? 2/0.5 हो गया। अब सुनो, यहां से मैं दशमलव हटाऊंगा, यहां से मैं दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा।
क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक जीरो कहां चला गया, ऊपर चला गया, बचे बटे में क्या बचा, केवल 5। 20 में 5 का भाग दूंगा कितनी बार, 5 चौक 20, तो ये हो गया 4। और मुझे बताओ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, तो 4 ओम। सवाल समझ में आया? अब आगे बात करते, सुनना। हमने चर्चा करी क्या, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो धारा। सही बात है। उस धारा को बहाने का काम, उस आवेश को बहाने का काम जिसने किया वो कौन है, प्रतिरोध। सॉरी, उस आवेश को बहाने का काम किसने किया, विभवांतर ने। और उस आवेश को रोकने का काम कौन कर रहा है, प्रतिरोध। अब ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा को रोकने का काम करता है। अब ये जो प्रतिरोध है ये कुछ चीजों पर निर्भर करता है, और आप मान के चले यहां से क्वेश्चन आना तय है। 10वीं बोर्ड में यहां से क्वेश्चन आना क्या है, निश्चित है। तो हमें ये देखना है कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनो, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो चालक तार के प्रतिरोध को चालक तार की लंबाई, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का ताप और चालक तार की प्रकृति प्रभावित करती है। सुनना ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, एक उदाहरण है कि एक चालक तार है ये, अगर मैं इसे खींचकर या इसकी लंबाई में वृद्धि कर दूं, इसकी लंबाई को क्या कर दूं, दुगुना, तो मैंने कहा अभी इस चालक तार में 4 प्रतिरोध है। अगर मैं इसको दुगुना कर दूंगा, इसको डबल कर दूंगा, तो 4 प्रतिरोध यहां है, 4 प्रतिरोध इसके पास हो जाएंगे, तो कितने प्रतिरोध हो गए, 8। तो मुझे बताओ कि धारा को रोकने वाले 8 जने हैं। पहले तो कितने थे, 4, इसके पास 4 था, 1 2 3 4। उसके बाद अगले जो वायर था इसका जब हमने डबल करा, इसका क्या कर दिया, डबल, ये माना कि मैंने इसको डबल कर दिया, तो 4 इसके पास 4 इसके पास, तो 8 प्रतिरोध हो गए। तो धारा को रोकने वाले कितने जने, 8। पहले धारा को रोकने वाले कितने थे, 4। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं चालक तार की लंबाई को बढ़ा दूंगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ा या घटा, तो आप बोलोगे कि सर प्रतिरोध का मान तो बढ़ गया। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, अर्थात R जो है वो L के समानुपाती है। हाँ या ना बोलो यार, सिंपल सी बात है ना कि चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, मतलब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या हो गया, बढ़ गया। मुझे एक बात बताओ, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब धारा को रोकने वाले बढ़ेंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। समझो एक बार, मतलब प्रतिरोध क्या है, धारा को रोकता है। अगर हम कह रहे हैं कि प्रतिरोध का मान ही बढ़ गया तो धारा अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रोकने वाले ज्यादा हो जाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, कम। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या कह रहे हैं, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई। सोचो एक बार, सोचो सोचो सोचो। हमने कहा कि एक छोटा सा कमरा है, मानो इतना सा कमरा है, ये कमरे या गेट है, इतना सा गेट है ना। अब 1000 लोगों को इस गेट से निकलना है, 1000 लोगों को इस गेट से निकलना है, और 1000 लोगों को इस बड़े वाले गेट से निकलना है। तो मुझे एक बात बताओ, लोग कहां आसानी से निकल पाएंगे? तो आप बोलोगे कि सर 1000 लोग तो इससे निकल जाएंगे ना आसानी से, ये तो छोटा सा गेट है, इसमें तो धक्का मुक्की हो जाएगी, गर्मा गर्मी हो जाएगी, इसमें तो आराम से निकल जाएंगे लोग। सही बात है। मतलब हम कह रहे हैं कि एक छोटा गेट एक बड़ा गेट, अगर बड़ा गेट होगा मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। इन 1000 लोगों को हम इलेक्ट्रॉन मान लेना, तो यहां छोटा दरवाजा था तो इलेक्ट्रॉन कम निकले, धक्का मुक्की से निकले, और यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से निकले। तो मैंने कहा अगर हम गेट को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब आराम से बह जाएंगे तो धारा बह जाएगी, और धारा अच्छी हो जाएगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। बहुत बढ़िया, आई बात समझ में। तो हमने कहा अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम। प्रतिरोध का मान क्यों कम हुआ, क्योंकि धारा का मान बढ़ गया। समझ में आया? तो हम कहें कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ेगा तो दूसरे भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को जोड़ कर लिखते हैं, ऊपर ऊपर वाला साथ एक साथ लिख देंगे, नीचे नीचे वाला साथ में लिख देंगे। तो जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई बात समझ में? अब फिर वही बात कि जब जब मैं क्या करूंगा, जब जब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा
और उसकी जगह बराबर का यूज करूंगा तो एक क्या आएगा, नियतांक आएगा। तो हमने कहा यहां से हमने समानुपाती का चिन्ह हटाकर क्या लगा दिया, बराबर लगा दिया, बराबर। और यहां एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को हम बोलते हैं रो। ये पी नहीं है बेटा, ये रहे रो, ये क्या है रो, और क्या है रो, L/A, मतलब R बराबर आ गया रोले, R बराबर क्या आ गया बेटा, रोले, रो L/A। तो आई बात समझ में। तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लिख भी सकते हो ये वाली बात, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चालक तार का प्रतिरोध ताप पर और चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सी चीज निकल के आएगी, रो है क्या ये, तो सुनना ध्यान से, सुनना, ये जो रो है ना, रो बेटा, इस रो को हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। इस रो को हमने क्या बोल दिया, प्रतिरोधकता। सुनो ध्यान से। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो आवेश, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो धारा, इलेक्ट्रॉन को चला कौन रहा है, विभवांतर, इलेक्ट्रॉन को रोक कौन रहा है, प्रतिरोध। अभी ये नहीं बोला कि आ गई प्रतिरोधकता। प्रतिरोध को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब सुनना, एक कंफ्यूज करता हूं आपके माइंड में, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रतिरोध भी धारा को रोकता है और प्रतिरोधकता भी धारा को ही रोकती है, तो आप क्या कहोगे, कुछ समझे। हमने कहा कि प्रतिरोधकता भी धारा को रोकने का काम करेगी, प्रतिरोध भी धारा को रोकने का ही काम करेगा। फिर आप बोलोगे सर ये नई नई भौतिक राशियां बना ही क्यों रहे हो, तो हमने प्रतिरोधकता को इसलिए बनाया, ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि यही सवाल पेपर में पूछता है। इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम में सवाल आया है, यहां से जो आपने 2023 का जो एग्जाम था उसमें ये सवाल आया, प्रतिरोधकता के ऊपर सवाल भी आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, प्रतिरोधकता पे सवाल क्या आया, प्रतिरोधकता भी धारा को रोकती है, प्रतिरोध भी धारा को रोकता है, फिर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर है बेटा, सुनो ध्यान से, कि प्रतिरोध तो लंबाई को बढ़ाने पर बढ़ रहा था, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर घट रहा था। तो ये तो लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। लेकिन हमें ऐसी भौतिक राशि चाहिए थी, हमें ऐसी भौतिक राशि चाहिए थी जो कि चालक तार की ना तो लंबाई पर निर्भर करे ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करे, और हमने उस भौतिक राशि को नाम दे दिया प्रतिरोधकता। आया कुछ समझ में। तो हम आपसे अगर कोई बोले कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर है, तो बोल देना कि सबसे पहले रुको, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों धारा को रोकने का काम करेगी, लेकिन प्रतिरोध जो है वो चालक तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करेगी, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं करती। अगर आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, आपसे बोला यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोल दीजिएगा साफ साफ कि सुनो भाई साहब, सुनो सर, जो प्रतिरोधकता है वो ना तो लंबाई पर निर्भर करती ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो प्रतिरोधकता तो पहले जैसी थी वो वैसी ही रहेगी, काम खत्म, बात खत्म। आई बात समझ में। तो प्रतिरोधकता ना चालक तार की लंबाई पर निर्भर करती ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, हम लिखता हूं मैं आपके सामने, पहले ध्यान से देखना, सुनो क्या है कि जो प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता, इसे इंग्लिश में बोलना रेजिस्टिविटी, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रतिरोधकता के बारे में आपको क्या बोलना है, प्रतिरोधकता के बारे में आपको बोलना है कि जो प्रतिरोधकता है वो ना तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करती और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इन दोनों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। अब आपके कोई सा भी सवाल बन जाए, सवाल क्या बना, अगर किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो प्रतिरोधकता पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोल दीजिएगा नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना तो लंबाई पर निर्भर करती प्रतिरोधकता ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर।
आई बात समझ में? अब आगे सुनो। लेकिन यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि अगर चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दे, तो प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा? किस पर फर्क पड़ेगा? प्रतिरोध पर। अब आप ये नहीं लिख सकते कि प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? प्रतिरोध पर तो फर्क पड़ेगा। अब इन्हीं सवालों की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ध्यान से सुनना। उससे पहले हम दो चीजें पढ़ते हैं। वो दो चीजें क्या है? एक तो परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं और एक है धारा नियंत्रक किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, शब्द में ही लिखा है परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाला यंत्र। इससे पहले हमने जब आपको अवयव पढ़ाए थे, विद्युत धारा के जो भी अवयव थे उनके बारे में बताया था, तब मैंने परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में भी वहां पर आपको बताया था। तो क्या है? स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, याद रखना, हम वोल्टता में कोई चेंज नहीं कर रहे। इसका अर्थ क्या है? सुनो, हम जानते हैं कि जो धारा का मान है वो वोल्टता के चेंज होने से इधर उधर हो सकता है। मतलब वोल्टता बढ़ गई तो धारा भी बढ़ गई, वोल्टता कम हो गई तो धारा भी कम हो गई, लेकिन हम वोल्टता के मान में चेंज नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम इसके विद्युत धारा के मान में चेंज कर पा रहे हैं। क्यों? हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम परिवर्ती प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध को बढ़ाया और घटाया जाने वाला यंत्र परिवर्ती प्रतिरोध होगा। अगर बढ़ा देंगे तो धारा कम हो जाएगी, अगर परिवर्ती प्रतिरोध को घटा देंगे तो धारा अधिक हो जाएगी। तो वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए हम धारा को अगर चेंज कर दें तो उसे हम बोलेंगे परिवर्ती प्रतिरोध। अगला क्या है? धारा नियंत्रक क्या है? तो परिपथ में प्रतिरोध को नियंत्रित करने वाली युक्ति को हम क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज से अब हम हर 2 दिन में आपको फिजिक्स की एक क्लास उपलब्ध करा देंगे। इसी चैनल पे आपको विनोद सर द्वारा बायोलॉजी की क्लास भी दी जाएगी, वो भी हर 2 दिन में आपको अवेलेबल की जाएगी। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।